हेलो एस्पिरेंट्स, बियॉन्ड बैंकिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले जो एकदम पहली बार जुड़ रहे हो इस चैनल के साथ, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वन वीडियो वन सेट ऑफ डीआई का एक सीरीज मैंने लॉन्च किया था। आज ये वाला वीडियो उसी सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है, जहां पे हम लोग तीसरा सेट करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का। प्लेलिस्ट बना हुआ है डीआई फॉर प्रीलिम्स के नाम से। आप जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में ये प्लेलिस्ट देख सकते हो, जहां पे आपको पहले वाले दोनों सेट भी मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो एक बार उन वीडियोस को भी जाके देख लेना। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप जरूर से वीडियोस को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे आपको डीआई दिख रहा होगा। डीआई का डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दो यहाँ पे ग्राफ दिख रहे होंगे। पहला ग्राफ जो है इसको हम लोग पाई चार्ट कहते हैं, और अगला वाला जो है इसको हम लोग बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ इंडिविजुअली हमने सॉल्व किया हुआ है, लाइन ग्राफ भी हमने सॉल्व किया हुआ है, आज पाई चार्ट भी हो जाएगा। तो डायरेक्शन के हिसाब से क्या पता चला, देखो, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ पीपल हु यूज 2 टाइप्स ऑफ मिल्क, आलमंड मिल्क एंड सोय मिल्क। मतलब टोटल 5 टाइप्स ऑफ पीपल है यहाँ पे। उनका जो पसंद है मिल्क को लेके वो थोड़ा अलग है। कोई कोई आलमंड मिल्क को पसंद करता है और कोई सोया मिल्क को पसंद करता है। चलो, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप्स। ठीक है, ये जो है पाई चार्ट, ये टोटल पीपल का ना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है ग्रुप वाइज। और जो बार ग्राफ है वो shows the difference in the number of people who use almond milk and soy milk। चलो, और ये जो है बार ग्राफ, ये आपको क्या करता है, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पीपल हु यूजेस आलमंड मिल्क एंड सोय मिल्क ये दिखाता है। चलो, हो गया। एक नोट दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पीपल हु यूज आलमंड मिल्क इज मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु यूज सोय मिल्क। मतलब जो आलमंड मिल्क वाले लोग हैं वो हमेशा सोय मिल्क वाले लोग से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोगों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक टेबल फॉर्म में अगर निकाल ले पहले, वो बेटर होता है। तो चलो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई। चलो, ये थे डिफरेंट ग्रुप्स। चलो, अब इनमें किस किस टाइप के लोग हैं, आलमंड मिल्क वाले लोग हैं और फिर सोय मिल्क वाले लोग हैं, और टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं जो टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल का ये जो डार्क ब्लू वाला है ये ए है। 22.22% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाले चार्ट में हमने ये डिटेल्ड में किया हुआ है। अगर उस वीडियो को भी आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी देख सकते हो। 22.22% कितना होता है, 2/9 होता है। तो 2/9 ऑफ व्हाट, 2/9 ऑफ 1800। तो 1800 इंटू 2/9 करते हो तो 400 हो जाता है। सिमिलरली 11.11 मतलब 1/9, तो 1/9 ऑफ 1800 अगर करते हो तो 200 हो जाता है। 27.77%, ये वाला थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 27.77% इक्वल्स टू होता है 5/18। इसको कैसे निकालना है वो तो आपको पता है, आप पार्ट पार्ट में ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकते हो। बट फिर भी ये बहुत फ्रीक्वेंट एक नंबर है जो कि आपके टेबल से थोड़ा अलग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको दे दिया। आप घर पे इसको प्रैक्टिस करोगे ये कैसे आया 5/18। मेथड मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर 5/18 करते हो तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 500। 16.66 वंस अगेन काफी फ्रीक्वेंट एक नंबर है, 1/6। तो 1/6 ऑफ 1800 अगर करते हो तो 300 होता है। उसके बाद अगेन 22.22 दैट इज 2/9 था, तो 2/9 मतलब 400। चलो, तो ये तो था टोटल। अभी आपके पास एक बार ग्राफ है, वहां पे एक हिंट है कि आलमंड मिल्क और सोय मिल्क का डिफरेंस आपको पता है। साथ ही साथ एक नोट दिया हुआ था, नोट में आपको पता था कि आलमंड मिल्क जो है वो हमेशा सोय मिल्क से ज्यादा होगा। तो इस केस में जब आपको पता है कि वन एलिमेंट इज ग्रेटर देन अदर एलिमेंट, कौन सा ग्रेटर है आपको वो पता है, साथ ही साथ उन दोनों का डिफरेंस भी आपको पता है। डिफरेंस भी पता है और यहाँ पे देखो टोटल भी पता है। तो ये वाला हम लोग एक एलिमेंट्री मेथड एक लगाते थे ना, जैसे आपको यहाँ पे आलमंड प्लस सोय पता है, आलमंड माइनस सोय ये भी पता है। आप इसको सॉल्व करोगे, फिर जाके सोए सोए कटा, 2a का वैल्यू निकला, फिर आपको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लाना है। बट हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम लोगों को सारा चीज यहाँ पे ऑलरेडी पता है ना, तो इक्वेशन बनाने का जरूरत नहीं है। देखो क्या करना है, डिफरेंस जो पहले वाले में है 160 का है ना, तो आप टोटल से 160 हटा दो,
टोटल से अगर 160 हटाते हो तो कितना होता है, 240 होता है ना। 240 का ठीक हाफ कर दो। 240 का जो हाफ होगा ना वो लोअर वाला वैल्यू होगा, जो वैल्यू कम है, तो सोया मिल्क हमेशा कम है, तो 240 का हाफ कितना, 120, और जितना भी रिमेनिंग है वो हो जाएगा आलमंड मिल्क, कितना, 280। तो देखो 280 और 120 का डिफरेंस 160 होता है, 280 और 120 प्लस करके 400 होता है। अगेन इस पे ट्राई करते हैं, दूसरे पे 200, डिफरेंस कितना है, 40। तो आपको क्या करना है, 200 से पहले तो 40 को हटा देना है, दैट इज 160। अब 160 का ठीक हाफ करना है, दैट इज 80। 80 कौन सा हो जाएगा, सोया मिल्क हो जाएगा, और 200 माइनस 80 करके यहाँ पे आप ये वाली निकाल सकते हो, 120। 120 और 80 का डिफरेंस कितना, 40। 120 प्लस 80 कितना, 200, हो गया, मैच कर रहा है। सिमिलरली 220, यहां से 220 हटाओ तो बचा कितना, 280। 280 का हाफ करते हो तो कितना, 140, बस। अब बाकी 500 माइनस 140 कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 360। फिर 300 है और डिफरेंस कितना है, 60 है, तो 300 से 60 को हटाओ, 240। 240 का हाफ करो, यहाँ पे लिख दो 120, और जितना भी रिमेनिंग है वो कहाँ पे, यहाँ पे। तो 180 और 120 का डिफरेंस भी दिख रहा है 60। चलो 400 है टोटल, डिफरेंस है 300, तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस को हटा दो। 400 से 300 गया 100, 100 का एग्जैक्ट हाफ करो, लोअर वैल्यू को यहाँ पे लिख दो। उसके बाद 400 माइनस 50 करने से 350 होता है। तो ये वाला पैटर्न जो है ना डिफरेंस का और टोटल का, ये आपको एग्जाम में काफी बार पूछता है, तो आप डायरेक्टली ये वाला मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन बिना बनाए। जहां पे इक्वेशन का जरूरत होगा वहां पे तो ऑब्वियसली हम लोग करेंगे, वो अलग बात है। चलो फिलहाल तो नहीं चाहिए, तो फिलहाल इसको ऐसे ही कर लेते हैं। अब आपके पास पूरा का पूरा टेबल है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करते हुए जाएंगे। सिमिलर पैटर्न होगा, 4-5 क्वेश्चन है, हम लोग उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। चलो पहला वाला स्टेटमेंट देखते हैं। Number of people who use almond milk in group A is 16.66% more than the number of people who use soy milk in group P. अब ग्रुप पी के बारे में तो आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता है कि ग्रुप पी में जो भी थे ना उनसे 16.66% ज्यादा जो होंगे वो क्या करेंगे, अच्छा ग्रुप पी का ना जो सोय मिल्क है, ग्रुप पी का जो सोय मिल्क है उनसे 16.66% ज्यादा जो है वो होंगे आलमंड मिल्क पसंद करने वाले ग्रुप ए में, ठीक है। तो 16.66% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 होता है, मतलब रेशियो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए और अगला वाला 7 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो अपने को पता है कितना है, 6 है, और इसका वैल्यू ग्रुप ए का जो आलमंड मिल्क है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 यूनिट होना चाहिए। तो ग्रुप ए का जो आलमंड का वैल्यू है वो है 280, तो 280 दैट इज 6:7, 7 यूनिट का वैल्यू कितना, 280, तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 240, मतलब सोय मिल्क ऑफ पी जो अपने को चाहिए था। इफ द नंबर ऑफ पीपल हु यूज आलमंड मिल्क इन ग्रुप पी, आलमंड मिल्क इन ग्रुप पी अभी भी नहीं पता है, इज 12.5% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु यूज सोय मिल्क इन ग्रुप पी। सोय मिल्क इन ग्रुप पी जो आपने निकाला उससे 12.5% ज्यादा है कौन, जो आलमंड मिल्क को पसंद करते हैं, तो आलमंड मिल्क इससे 12.5% ज्यादा, और 12.5% का मतलब क्या, 1/8, तो इसका 1/8 कितना होता है, 30 होता है, तो इससे 30 ज्यादा दैट इज 270। ये हो गया पी का आलमंड मिल्क। चलो अब आपको बोल रहा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप पी, तो ग्रुप पी में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल निकल जाएगा 240 प्लस 270 दैट इज 510। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलो अगले पे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु यूज आलमंड मिल्क इन ऑल ग्रुप्स एंड एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु यूज सोय मिल्क इन ऑल ग्रुप्स। तो चलो अपने को चाहिए आलमंड मिल्क का एवरेज, तो आलमंड मिल्क का सम करेंगे डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो सम ऑफ आलमंड मिल्क डिवाइडेड बाय 5 और फिर सम ऑफ सोय मिल्क डिवाइडेड बाय 5, अपने को यही वाला रिजल्ट चाहिए। तो सबसे पहले आलमंड मिल्क का सम करते हैं। चलो 200 and 100, 300, 80 and 20, 400, 400 and 300, 700, 800, 800 and 300, 1100, 1100 and 80, 1180 प्लस 60 करने से होता है 1240, 1240 और 50 करने से होता है 1290, 1290 बाई 5। अब करते हैं सम सोय मिल्क का, तो सम कर लो एक बार सोय मिल्क का सम, 120 and 80, 200, 300, 400, 460,
460 प्लस 50 अगर करते हो तो कितना होता है 710। एक बार फिर से क्रॉस चेक करते हैं, 120 और 80 200, 300 400, 460 प्लस यहाँ पे 50 है तो 510 होता है। 510 डिवाइडेड बाई 5। चलो इसको सॉल्व करो। 1290 डिवाइडेड बाई 5 अगर आपको करना है तो आप 129 का डबल भी कर सकते हो, दैट इज 258 यहां से आया, माइनस 51 का डबल कर दो 102 यहां से आया, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 156 होता है। तो 156 इज द रिजल्ट। लेकिन जब भी आपको टोटल का एवरेज का डिफरेंस निकालना हो, टोटल एवरेज फिर डिफरेंस, तब आप क्या कर सकते हो ना, डायरेक्टली टोटल का जो डिफरेंस है उसी का एवरेज भी निकाल सकते हो, फिर भी आंसर आ जाएगा। मतलब क्या, 1290 और 510 का आप डिफरेंस निकाल लो, कितना होता है एक बार देख लेते हैं, 780 होता है ना, 780। अगर आप इस 780 का भी एवरेज निकालो ना, फिर भी देखो 156 ही होता है। मतलब आप टोटल का डिफरेंस निकाल लो, उसका डायरेक्ट एवरेज कर दो, या फिर जो बेसिक तरीका है आप एवरेज निकालो इसका, आप एवरेज निकालो इसका, उसके बाद आप दोनों का डिफरेंस करो। दोनों ही सेम है, बट मेरे हिसाब से टोटल का डिफरेंस करके एवरेज निकालना इज द बेस्ट वे, ताकि थोड़ा कम टाइम आपको लगे उसमें। चलो आगे चलते हैं। The number of male who use almond milk in group B is equal to the number of female who use soy milk in group B। अच्छा, यहाँ पे मेल और फीमेल का भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो थोड़ा इसको चेंज करते चलो। ग्रुप बी में कुछ तो आलमंड मिल्क होंगे और कुछ तो सोए मिल्क होंगे, तो एक बार लिख लेते हैं कितना कितना था। ग्रुप बी का आलमंड मिल्क 120, सोए मिल्क 80। चलो एक बार इसको लिख लेते हैं, 120 और सोए मिल्क कितना 80। चलो अब यहाँ पे मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मेल और फीमेल, यहाँ पे भी मेल और फीमेल। चलो द नंबर ऑफ मेल हु यूज आलमंड मिल्क इन ग्रुप बी, इसको लिख लेते हैं मेल, इसको लिख लेते हैं फीमेल, इसको लिख लेते हैं मेल, इसको लिख लेते हैं फीमेल। अब इनमें से जो मेल है किसका, आलमंड मिल्क का, और जो फीमेल है किसका, सोय मिल्क का, दोनों सेम है। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, सिंपल। इफ द नंबर ऑफ फीमेल हु यूज सोय मिल्क इन ग्रुप बी, सोय मिल्क इन ग्रुप बी जो है, अगर वो 37.5% ऑफ द टोटल पीपल हु यूज सोय मिल्क है, मतलब सोय मिल्क टोटल कितने यूज करते हैं 80। आपको बोल रहा है ये जो फीमेल है ये 80 का 37.5% होगा, और 37.5% मतलब क्या, 3/8 होता है। तो 80 का 3/8 अगर आप करते हो तो ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा ना 30, और अगर ये वैल्यू 30 है तो ये वाला वैल्यू भी 30 होना चाहिए, सिंपल। और अगर ये 30 निकल गया तो रिमेनिंग 90 इधर से निकल जाएगा, और अगर ये 30 है तो रिमेनिंग 50 इधर से निकल जाएगा। पूरा टेबल ही एक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु यूज आलमंड मिल्क इन ग्रुप बी। नंबर ऑफ फीमेल हु यूज आलमंड मिल्क इन ग्रुप बी इज 90, तो 90 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। चलो आगे चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ पीपल हु यूज सोय मिल्क इन ग्रुप सी इज डैश, and the sum of the ages of all the people in group C is dash. The average age of people who use almond milk in group C is dash. Fill in the blanks. चलिए काफी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस टाइप के इक्वेशन में आपको जनरली ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन चेक करने से भी पहले अपने को क्या चाहिए, देखिए ग्रुप सी का बात हो रहा है ना, तो ग्रुप सी का आलमंड मिल्क और सोय मिल्क वाले डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार देख लेते हैं। कितना कितना था, ग्रुप सी आलमंड 360 और सोय 140, 360 और यहाँ पे 140। अब पहले अगर हम क्वेश्चन को समझे तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, एवरेज एज ऑफ द पीपल हु यूज सोय मिल्क। अगला वाला जो है वो है एवरेज एज ऑफ द पीपल हु यूज आलमंड मिल्क, और दूसरा वाला जो है बीच वाला जो डेटा है वो है सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द पीपल, मतलब बोथ आलमंड एंड सोय मिल्क। ठीक है, अब ऑप्शन से कैसे चेक करना है एक बार देखो। पहले वाले में जो है ग्रुप सी का वो सोय मिल्क का बात कर रहा है, और दूसरा वाला जो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो आलमंड मिल्क का बात कर रहा है। तो ऑप्शन 1 को अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, देखो 15 इंटू 140 करोगे, 15 इंटू 140 करोगे, प्लस 20 इंटू 360 करोगे। अब इन सबको मिला के कितना आना चाहिए, 8200 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 15 इंटू 14 अगर करते हो तो कितना होता है, 210 होता है, एक जीरो लगा दो क्योंकि एक जीरो एक्स्ट्रा है। 20 इंटू 36 कितना होता है, 72 होता है, एक जीरो, उसके बाद एक और जीरो क्योंकि एक जीरो एक्स्ट्रा था। इनको सम करने से ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। देखो 9300 हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा, मतलब ये तो नहीं होगा। दूसरे को चेक करते हैं। पहले तो ये सोय मिल्क का डेटा है, तो 10 इंटू 1400 दैट इज 1400। फिर ये है आलमंड मिल्क का,
तो 360 इंटू 20 दैट इज 7200। सम करो, 0 यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, 8600, मतलब ये भी नहीं होगा। चलो उसके बाद क्या कर सकते हैं, थर्ड वाले को चेक करेंगे। ये है 100 ml का अगेन, तो 20 इंटू 14 दैट इज 2800, 15 इंटू 36 दैट इज 5400, 0 8 4 12 बचा 1 7 8। तो यहाँ पे देखो ये बैलेंस टैली कर रहा है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, फिलर्स कहते हैं इसको, और फिलर्स में ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन बेस्ड करते हैं, मतलब ऑप्शन को चेक करना है और अपना आंसर निकाल के लेके आना है। ठीक है, तो चलिए, और तो नहीं है। उम्मीद है आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, और जो मैं यहाँ पे एफर्ट डाल रहा हूँ, डीआई का एक सेट लेके आया हूँ। हर दिन हम लोग अलग अलग टाइप के डीआई को करते हैं। आप इस सीरीज को एग्जाम से पहले अच्छे से कवर कर लो, आपके एग्जाम में बहुत हद तक आपको फायदा मिलने वाला है। जो बिगनर्स हो उनको तो डेफिनेटली मिलने वाला है, जो पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हो उनके पास भी अभी प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेट करो। मैं भी आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोस बनाते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग।